Hi everyone, welcome to the another episode of the Marketers podcast. My name is Imran Nadir, the host. आपने बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो लोग हसल के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टूल्स के बारे में बात करते हैं, टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं. पर बहुत कम लोग होते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ डिसीजंस या फिर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं या फिर एक प्रॉपर रोड मैप के ऊपर फोकस करके काम करते हैं. और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इग्नोर करते हैं और फिर वो चलते रह जाते हैं और एवरी अदर स्टेप उनके लिए एक फेल्यूर भी लगता है उनको और सक्सेस भी लगती है. इस चीज़ को देखते हुए आई हैव इनवाइटेड अ गेस्ट हु हैज़ 1.5 decades of experience in building businesses, helping entrepreneurs. इसके अलावा उन्होंने फिल्पा के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है. ही इज़ द पायनियर ऑफ फ्रीलांसिंग जो कि स्टार्टिंग के अंदर जिन्होंने शुरू किया, देन he pivoted and currently he's providing coaching services and consultancy services to all the agency owners, businesses, different people, individuals. So I welcome none other than Mohammad Yusuf bhai. Mohammad Yusuf has written this book. This is amazing book. हमारा काफ़ी जो डिस्कशन होगा शायद इसके अराउंड भी हो, and you can just go buy from the link I'll share in the description as well. So Mohammad Yusuf bhai, thank you so much for joining in. आपने सुबह सुबह टाइम निकाला and I understand the value of the time and we'll keep the note of it. Thank you so much. थैंक यू इमरान फॉर इनवाइटिंग मी. होपफुली हमारी कन्वर्सेशन हेल्पफुल होगी आपकी ऑडियंस के लिए. Yeah, I'm hopeful because not just my audience, myself as well. बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें हमने डिस्कस की थी, बट ऑब्वियसली लर्निंग इज़ समथिंग जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. इट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन. आप एक चीज़ में एक चीज़ लर्न करते हो तो फिर एक और चीज़ निकल आती है. सो थिंग्स गो ऑन. सो आपसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन, आपसे काफ़ी कुछ सीखा एंड फर्दर हम इस एपिसोड के अंदर भी सीखेंगे. अगर आपको मोहम्मद भाई के बारे में बात करनी है, ही हैज़ अ वेबसाइट हिज ओन. ठीक है, आई शेयर द लिंक. आप उनके बारे में कंप्लीट स्टोरी आप उनकी जान सकते हैं एंड गो थ्रू हिज बुक एंड ऑल्सो you will find all the things, good things, his story and everything on these platforms. Even he was invited in many other podcasts. You can watch those as well. So Yusuf bhai, most people create plans that look good on paper, right? But execution के अंदर वो fail कर जाते हैं. So what is that first hidden flaw that you see when someone shares their roadmap with you? सही है. मैं मुस्कुराया इसलिए हूँ कि जिस चैलेंज को, जिस प्रॉब्लम को आपने इंडिकेट किया है ना, मेरी अपकमिंग बुक भी उसी के अराउंड है. Wonderful. जो पहले चैलेंज था और जो रोड मैपर की फाउंडेशन थी, वो ये फाउंडेशन थी कि लोगों को क्लियरिटी ही नहीं होती थी कि यार वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने उसमें 2-3 चीज़ें फाउंडेशन में कवर अप की हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं, अपने बारे में जाने, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को. फिर ये आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ करंटली स्टैंड करते हैं अपने कैरियर में, लाइफ में. और फिर ये आइडेंटिफाई करें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, क्या गोल है, क्या मंजिल है, सारी चीज़ें. तो जब हमने रोड मैप का सारा ये काम किया, सारी चीज़ें की, और जो आपका सवाल से जाके कनेक्ट भी करेगा कि क्यों नहीं कर पाते हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं करते. ठीक है, इन्फोर्समेंट से मुराद ये है कि जब तक हम वहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो वो जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकेंगे. और कंडीशंस के साथ, इन्फोर्समेंट के साथ पनिशमेंट का एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए अगर आप देखें, और मैंने बुक के अंदर भी पहले कवर अप किया है, कि मोस्ट पीपल जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, उनका जो बर्निंग डिज़ायर होता है, वो निकलना चाहते हैं उस फेलियर से, स्ट्रगल से, हार्डशिप से, और जिसकी वजह से वो एफर्ट करते रहते हैं कि यार बस हम इस गुर्बत से या जो भी उनके स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं वहाँ से हम निकल सकें. लेकिन जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं, अब वो बर्निंग डिज़ायर नहीं होती है. सो वहाँ पर हमने अगेन रोड मैपर बुक में इसको कवर अप भी किया बड़ा डिटेल में जाके कि आपको आर्टिफिशियली बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करना पड़ती है और ये आसान नहीं होता. रीज़न ये है कि जब भी हम आर्टिफिशियली बर्निंग डिज़ायर क्रिएट कर रहे होते हैं तो ट्रिक ये है कि आपके माइंड को ये ना पता चले कि इमरान साहब ने ये आर्टिफिशियली क्रिएट की है. अगर माइंड को पता नहीं चलेगा, ऑब्वियसली हम जो भी सोचेंगे इट गोज थ्रू माइंड, राइट. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कोई भी चीज़ करें वो हमारी थॉट के अंदर ना जाए और माइंड को हम स्किप कर जाए. दैट इज आई थिंक ह्यूमनली वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक अब मैं इसको कैसे करेंगे, मतलब मैं आपकी एग्जांपल ही लेके चलता हूँ, आपकी ऑडियंस के लिए आसान हो जाएगा. आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, ठीक है. यस. अब पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया,
आपने रिवर साइड एफएम की मेंबरशिप ले ली, सही है। अब आपने अगर इनसाइड आपने सोचा है कि यार मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स सी पॉडकास्ट चले नहीं चले, किस डायरेक्शन में जाता है, और देखते हैं, सही है। अब जब तक ये सोच थी ना, तो आपका वो ड्राइवर नहीं बिल्डअप हो पा रहा था, वो डिज़ाइन नहीं बिल्डअप हो पा रही थी। लेकिन जिस दिन आपने पेमेंट कर दी है, अब आप ना चाहते हुए भी अपने माइंड को ये कहना, यार ये तो मैं ऐसी टेस्ट कर रहा हूँ, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो करने। तो माइंड क्या कहता है, नहीं जी इमरान साहब नहीं, पैसे लगा दिए हैं, पैसे वसूल करो, ठीक है। तो आपने वहाँ पे इन्फोर्समेंट क्रिएट कर ली है। सो माइंड की ये ट्रिक है कि जब तक आप उसको कंक्रीट कोई एविडेंस नहीं देते हैं, तब तक वो अजम्पशन बेस पे चलता रहता है कि यार ये बंदा अभी सीरियस नहीं है, समझ रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उस एंगल से जब भी हम बात करते हैं कि वो लोग जो कुछ अचीव कर लेते हैं और फिर अपने गोल्स को नहीं कर पाते हैं, मतलब क्लियरिटी मिल जाती है कि व्हाट आई वांट टू डू, बट एक्शन उस तरह नहीं ले पाते, या अगर लेते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो वहाँ पे जो कोई एलिमेंट है वो एक तो बर्निंग डिज़ायर का ना होना, या आर्टिफिशियल बर्निंग डिज़ायर का ना क्रिएट होना, और दूसरा इन्फोर्समेंट का ना होना, जिसकी वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और इसीलिए वो डिफरेंट आइडियाज़ गोल्स पे जंप करते रहते हैं। Makes sense. I think बिल्कुल यही होता है whenever you think of something कि यार मैं इसको इस तरह से करूँगा, ठीक है, तो माइंड को ये पता चलता है कि हाँ यार अगर ये सोच लिया है, इसने फाइनल स्टेज भी सोच लिया है, उसका रिजल्ट भी सोच लिया है, तो माइंड उसको जो दूसरा सिग्नल देता है ना बॉडी को, वो फिर मैच नहीं कर पाते, और लोग वहाँ पर ही जो है ना मतलब डाउन हो जाते हैं कि यार बस उन्होंने सोच लिया, माइंड को लगा कि यार इसने कर लिया, तो आगे वो पुश नहीं करता। तो इन्फोर्समेंट वाली जो चीज़ है दैट विल डेफिनेटली हेल्प। अच्छा, सही है। यहाँ जी पे एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, यस, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको समझनी होती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड भी, ठीक है। और आपको वो जो भी गोल आप कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर प्रैक्टिस करके और रोड मैपर इज़ ऑल अबाउट, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अराउंड है कि मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि मैं जब गोल्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर देता था कि यार मैं ये करने लगा हूँ, तो मैं गोल नहीं अचीव कर पाता या उसके लिए एफर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि वो जो एक ड्राइव होती थी कि यार जब मैं बताऊंगा तो वो जो एक लोगों से कनेक्शन बिल्डअप होगा, जो मोटिवेशन आएगी, लोग जो है ना अप्रिशिएट करेंगे, वो ऑलरेडी मैंने पहले कर दिया है, ठीक है। तो वो फिर वो ड्राइव नहीं रहती थी। तो मैंने जब रोड मैपर बुक को लिखने गया तो मैंने 6 मंथ्स अपने आप को बिल्कुल सोशल मीडिया से आउट कर लिया, और बहुत पिंच होती थी, मैंने कितनी दफ़ा पोस्ट लिख के नहीं शेयर किया, उसको डिलीट किया, ठीक है। और वो पोस्ट इसलिए लिखता था कि अंदर से वो क्रेविंग होती थी कि यार ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अब वो मैंने कहा कहीं और चैनलाइज नहीं हो रही, चलो यार उसको ब्रेन डंप करता हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर जाके वहाँ पे पोस्ट करते थे। और एक और यहाँ पे चीज़ आपको इंडिकेट करूँगा, शायद आपकी ऑडियंस कनेक्ट करें, आप भी कनेक्ट करें। अगर आप वही सेम पोस्ट ना लिंक्डइन पे लिखने जाएंगे, या आप नोटपैड में लिखेंगे, या गूगल वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कहीं लिखेंगे, तो आपका वो फ्लो नहीं बनेगा। जो प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम है ना, और जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हैं, वो भी आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर्स कर रहा होता है। तो आपकी वर्ड्स की चॉइस, ठीक है, आपका जो कंटेंट का फ्लो है, और वो आपके जहन में ऑडियंस भी चल रही है, तो आप उसके हिसाब से ना कंटेंट्स को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं जब लिख रहे होते हैं। तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया कि मैं अब जो भी गोल्स कर रहा होता हूँ तो मैं उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करता हूँ, ताकि वो अंदर एक रहता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और ड्राइव अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। तो ये भी आप देखें कि आपके जो ड्राइवर्स हैं वो कब और कैसे जो है ना वो कनेक्ट होते हैं, और कहाँ पर उसको इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वंडरफुल। अच्छा, आई टोटली अग्री। अभी ये वाली जो बात है ना, ये बहुत ज़्यादा सारे लोग इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। पहले हर कोई जो है ना पोस्ट कर देता होता था और वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो लोग ना फेल्यूर शेयर करने से डरते हैं, रादर देन वो कोशिश करते हैं कि हम अपने विन शेयर करें, फेल्यूर शेयर ना करें। सो अपने माइंड को शायद इस तरह से भी आप जो है ना खेल सकते हो कि यार आप अपने फेल्यूर्स के ऊपर ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आप विन कर रहे हो ना बैक साइड के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस हो पाए। और अभी ये वाली पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, यस आई डिड द सेम, मैंने ये शेयर नहीं किया, नॉट विद अ लॉट ऑफ पीपल, जस्ट ओनली वन गाय कि यार मैंने किस तरह से करना है, ठीक है, नॉट एनीबडी एल्स। और ये करने से पहले ये कुछ चीज़ें ना मैंने अपने दिमाग को बता दी थी कि ये नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें नहीं सोचनी। तो फिर जो दूसरा फोकस था वो क्लैरिटी हो गई कि हाँ यार ठीक है, जो चीज़ें नहीं करनी, जो करनी है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बीइंग के आपने ऑडियंस
आपने माइंड में रखनी है कि आपने जो कंटेंट बनाना है, बट ऑडियंस का जो फीडबैक है ना, वो उसको आपने सेकेंडरी रखना है। ठीक है, जब वो फीडबैक आएगा उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, और लाइक्स, ये जो काउंट, नंबर्स काउंट है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। दैट्स व्हाट आई थॉट। अच्छा, आपकी बुक के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है HBGS का। ठीक है, मैं अभी देख भी रहा था, मैंने थोड़ा ओवरव्यू भी किया है, बट आई वुड लाइक कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्विकली, ताकि जो है इसको एक फ्लो बन जाए प्लीज। हेल्प, बिल्ड, ग्रो एंड स्केल, ये आपका जो है ना एक फ्रेमवर्क है, स्टेप्स हैं। ठीक है, किसी के भी लिए, और इससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, नॉट जस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट अ फेल्ड बिजनेसमैन, या फिर हु इज स्टार्टिंग समवन, हु इज अ फ्रीलांसर, न्यू भी, या किसी भी फील्ड के अंदर, इवन स्टूडेंट्स इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली मारे खा के सीखा है ठीक है, कि आपकी ऑनलाइन बिजनेस या कैरियर के अंदर ना आपके स्टेप्स होते हैं, और अगर आप राइट टाइम पे राइट स्टेप के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना तो रिजल्ट्स नहीं आते। वो जो हम बात कर रहे थे ना गोल्स का, और शुरू का जो हमारा सवाल भी था, उसमें भी एक मसला ये होता है कि हम कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं जो अर्ली होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते और फिर हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स का, लेवल्स का पता हो। तो वो हमने 6 स्टेजेस आइडेंटिफाई की हैं बिजनेस के एंगल से। पहली है हेल्प, फिर है बिल्ड, फिर ग्रो, फिर स्केल, और फिर इसका 2 स्टेजेस और आती हैं, एक है एग्जिट की और लास्ट स्टेज है ओनरशिप। Ownership। तो जो हेल्प स्टेज है उसको हम सिंपल सा, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, लेकिन अगर सिंपल लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो सिंपल ये कि हेल्प वो स्टेज है, नाम से भी ज़ाहिर है इनको। अच्छा, इनके नाम की सिलेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी नाम से भी और चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। हेल्प से मुराद ये कि आपकी इनकम कम है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, राइट। तो ये आपकी हेल्प की कैटेगरी। अब आप ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तब भी अगर आपके पास ये मसले मसाइल हैं, तब भी आप हेल्प कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। हेल्प कैटेगरी के अंदर बेसिकली आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है, आप सर्वाइवल जोन के अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो लोग और जो अर्ली कैरियर में होते हैं, जो सवाल पूछते हैं मैं कौन सी स्किल को करूँ, मैं कौन सी स्किल के ऊपर काम करूँ, मैं कौन से कैरियर में जाऊँ, मैं कौन से बिजनेस मॉडल को पिक करूं। यहाँ पे आपको जो भी इफेक्टिव चीज़ समझ आ रही है, बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है, जहाँ से आप 4 पैसे कमा सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। बिग होगा, बड़ा होगा, ये अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये गैप कम से कम करना है। ये गैप अगर कम से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं से या तो सेविंग से या लोन लेके चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर ये गैप बढ़ता जाएगा तो फिर आप ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पे आपको वो काम करने पड़ जाते हैं मजबूरी में जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो आपको ये गैप कम से कम करना, तो जो भी 4 पैसे कमाने के लिए लीगल एथिकल वे से आप काम कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये होगी हमारी हेल्प की स्टेज। जब हम बिल्ड की स्टेज में जाते हैं तो उसका मतलब ये कि अब आपकी इनकम थोड़ी 5 से 10% ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है बिल्ड, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर। अब एक बंदे ने फ्रीलांसिंग से कैरियर स्टार्ट कर लिया, वो बिल्ड की कैटेगरी में आ गया, वो अनड्यू एक्सपेंसेस करेगा, वो लॉन्ग टर्म के एंगल से प्लानिंग नहीं करेगा, वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना चीज़ों को लेके नहीं चलेगा, तो इवेंचुअली ये गैप ख़त्म हो जाता है, फिर वापस हेल्प कैटेगरी में जाके गिर जाता है। तो बिल्ड के अंदर हम क्या कहते हैं लोगों को कि जो काम तुम्हारे चल पड़े हैं उनको संभालो, और अब तुम्हारे पास स्पेस है क्योंकि तुम्हारी इनकम ज़्यादा है, अब एक्स्ट्रा इनकम की फोकस करने की बजाय आप फोकस करो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जैसे आप ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको इनकम जनरेट करके नहीं देगा, बट इन द लॉन्गर रन आपके लिए एक एसेट के तौर पर ये जो है ना आपके लिए वर्कआउट करेगा। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप बिल्ड कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, जब बिल्ड से हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आती है ग्रोथ स्टेज। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। हमने कुछ बना लिया तो उसकी ग्रोथ होगी, जब हमने कुछ बनाया ही नहीं तो ग्रोथ हम क्या करेंगे। तो हमने अब जिस तरह बिल्ड स्टेज के अंदर आपने जो है ना पॉडकास्ट का सेटअप को बना लिया, अपना स्टार्ट कर लिया, ग्रोथ के अंदर हम जब जाएंगे, अच्छा ग्रोथ और स्केल दोनों साथ साथ आते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे आते हैं, तो समझना ज़रूरी है, जिसको लोग मिक्स कर देते हैं। स्केल स्टेज में हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं, ग्रोथ स्टेज के अंदर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आता। इसकी एग्जाम्पल यूँ है कि जब आप ग्रोथ स्टेज में जाएंगे तो आप नए नए रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ दैट आप किसी बंदे को हायर करें, नए टूल्स एंड रिसोर्सेज को लें। इसकी एग्जाम्पल अगर हम इस तरह ले लें कि आपने एक एम्प्लॉय हायर किया, आप लेट्स से उसको 50,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं कि भाई मेरा पॉडकास्ट का सेटअप है, वीडियो एडिटिंग, ये वो सारी चीज़ों पर आप वर्कआउट करें। अब हो सकता है उसको 3 महीने 6 महीने लगे अपने आप को पॉलिश करने में, उस लेवल पर आने में कि जहाँ पे हो सकता है वो वीक में 2 3 4 पॉडकास्ट आपको एडिट करके या उसके रील्स वगैरह सारी चीज़ें बना के दे। अब आप उसको साथ लेके आएंगे
और आप ग्रोथ स्टेज के अंदर उसको साथ अपने ऐड ऑन करेंगे, आपको ये पता चलेगा यार जब मैं बिल्ड स्टेज में खुद से काम कर रहा था ना, वीडियो एडिटिंग कर रहा था सारा काम, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता था। अब इसको बताता हूँ, फिर बताने में ये सीखता है, कुछ चीज़ें नहीं करता, और एक जो है ना जो इस तरीके से मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, उस तरह प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ग्रोथ स्टेज का ये ही इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको स्पेस देना पड़ेगी, आपको टीम्स को, एम्प्लॉयज़ को, रिसोर्सेज को थोड़ा उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो एकदम से आउटपुट नहीं देगा। अब यही बंदा जो पहले हो सकता है 2 वीक्स में जाके एक पॉडकास्ट एडिट कर रहा हो, आफ्टर 6 मंथ्स हो सकता है ये डेली या वीकली बुनियादों पे 2 3 4 पॉडकास्ट एडिट कर रहा हो, और सैलरी आप क्या दे रहे थे, वो 50,000 है। ठीक है, तो ये ग्रोथ और स्केल का फ़र्क है। अक्सर केसेस में क्या होता है कि लोग जब ग्रोथ में जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं अब ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, या ज़्यादा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, या ज़्यादा रेवेन्यू भी आ सकता है इसमें ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट होम टेक कम हो आपका रहता है। अब होम टेक कम है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, यार पहले मैं खुद काम कर रहा था, महीने का 2 3 लाख रुपए घर लेके जा रहा था, अब मैंने बंदा भी हायर कर लिया, रिसोर्सेज भी लगा ली, सब कुछ, लेकिन अब मेरी होम टेक तो कम हो गई है। और वो रिवर्स गियर लगाना शुरू कर लेता है, यार छोड़ो इसको, हटा दो, ये टूल्स कर दो, और वापस जाना शुरू कर देता है। वो ग्रोथ से आपको गुजरना है, तब आप स्केल पे जाके मैक्सिमम प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें जब हम ग्रोथ में जाते हैं तो हम एक और काम करना शुरू करते हैं, सर डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, जो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। और ग्रोथ के अंदर हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं ग्रोथ के अंदर एडिशन हम कम करते हैं, हम एलिमिनेशन ज़्यादा करते हैं। मतलब हम मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, आपको समझ आ गया कि ये चीज़ें वर्केबल हो गई हैं, उसको रिटेन करना शुरू कर देते हैं, जो नहीं वर्केबल हुई उनको हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, लेट गो वाला एलिमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे लेके मूव फॉरवर्ड करते हैं, और फिर ये हम स्केल स्टेज तक जाते हैं, जहाँ पे फिर हम मैक्सिमम, आप वहाँ पे होम टेक आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आपने जितने भी सिस्टम्स बना लिए होते हैं उसके अंदर से आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के काबिल हो चुके होते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसको हम लेके मूव फॉरवर्ड करते हैं। वंडरफुल, इससे मैं तो रिलेट कर ही पा रहा हूँ। आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा सारे लोग कर रहे होंगे इससे रिलेट, क्योंकि ये जो ग्रोथ वाली स्टेज होती है ना, बहुत ओखी सी होती है, और लोग बिल्कुल यहीं पर स्किप कर जाते हैं। आई थिंक जो मोस्टली फेलियर्स होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं, या आगे जाते ही नहीं है बंदा। मोस्टली ना बिल्ड के ऊपर होते हैं, क्योंकि लोगों को इस एंगल से सोच ही नहीं होती कि मैं फ्यूचर के लिए कोई चीज़ बिल्डअप कर रहा हूँ। जब ये थॉट प्रोसेस नहीं होता और शॉर्ट टर्म के एंगल से होता है, तो शॉर्ट टर्म के एंगल से आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया होता, और फाउंडेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो आपका माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब आज कोई भी बंदा आके अगर इमरान को कह देना कि इमरान आप जो है ना पॉडकास्ट से अगले महीने जो है ना हज़ारों डॉलर कमाना शुरू कर दोगे, तो इमरान को पता है यार नॉट पॉसिबल। मतलब मैं अगर अपनी जर्नी बात करूँ पॉडकास्ट की, तो मैंने जो अपनी रिसर्च की, जब स्टार्ट किया तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई पॉडकास्ट को एवरेज 3 साल लगते हैं सरफेस अप होते हुए। ग्रोथ तो एक अलग बात है, रिजल्ट एक अलग, सरफेस अप के भाई हाँ आपका पॉडकास्ट कुछ नज़र आना शुरू होता है 3 ईयर्स, विच मीन्स कि उस टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 150 एपिसोड करनी है। अच्छा, विच मीन्स कि मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, कि व्हाट इफ़ के मैं इतनी एफर्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो क्या होगा। तो फिर मैंने जो अपने आप को कनेक्ट किया, वो जो माइंड के साथ ट्रिक प्ले की कि यार मैं 150 एपिसोड के बाद 3 साल बाद वाले यूसुफ से मिलना चाहता हूँ। वो यूसुफ क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन क्या होगी, वो किससे मिल चुका होगा, किससे नेटवर्किंग हो चुकी होगी, क्या थॉट प्रोसेस उसका होगा, वो किस तरीके से देख रहा होगा। तो मेरे लिए जब मैंने वर्स्ट के सिनेरियो किस तरह फिक्स कर लिया, तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो में मेरे लिए विन विन है, अब बाकी सारा तो बोनस ही है। ठीक है, तो अब ये वो एलिमेंट्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है कि अक्सर केसेस में जिस तरह आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं शॉर्ट टर्म के एंगल से, ठीक है, मतलब कोई मनी आपको दे देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के एंगल से नहीं करते। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे जब बिल्ड का हम जब फोकस करते हैं, तो हम क्लाइंट्स को भी रोकते हैं, उनको गाइड करते हैं कि यार ठीक है तुम्हारे पास 10 आइडियाज़ हैं, लेकिन इसमें से अगर तुम 10 में से तुम पहले तो वो आइडिया पिक करो जो लॉन्ग टर्म के एंगल से, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको वो बेस फाउंडेशन चाहिए होगी। और फिर हम अगर टाइम स्पेस हमारे पास मिलती है, तो फिर हम किसी एक शॉर्ट टर्म वाले को भी चेक कर रहे होते हैं, ताकि हमारा मॉनिटरी एंगल से भी चीज़ें फिक्स होती रहे। तो ज़्यादातर बिल्ड के अंदर फंसते हैं लोग। अच्छा, हम बिजनेस फेलियर्स की बात कर रहे हैं, तो आप कैन यू टेल मी दिस वन थिंग कि क्या ये बैड डिसीजंस की वजह से बिजनेस फेल होते हैं, या फिर जो अनकंफर्टेबल जो डिसीजंस होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा बिजनेसेस फेल होते हैं? बिकॉज यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, शायद आपको वो भी मिले हों जो आपके पास बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ होंगी जो फेल होंगे। तो क्या मतलब ये सिर्फ गलत फैसलों की वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं,
या फिर उनको जो गलत फैसले होते हैं उनको सिर्फ अवॉइड करने से बस बिजनेस फेल हो गया है वो? अच्छा, मेरा तो काउंटर सवाल है, जब आप कहते हो बिजनेस फेल हो गया तो व्हाट डज इट मीन? फेलियर को कैसे डिफाइन करते हैं? शायद जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ठीक है, वो अचीव नहीं हुआ, दैट दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। और दूसरा रेवेन्यू वाइज भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ग्रोथ वाइज भी हो सकता है कि एक दुकान खोल ली, वो सही चल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो काफ़ी लोग इसको भी फेलियर कहते हैं। और चौथा ये होता है कि एक टीम स्केल नहीं कर पाते, मतलब आप ज़्यादा टीम मेंबर्स हायर नहीं कर पाते। काफ़ी लोगों को फोकस होता है कि यार अगर मेरे पास 50 टीम मेंबर्स होंगे तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, और वो नहीं पहुंच पाते, तो उनको ये भी फेलियर लगता है। तो काफ़ी इस हिसाब से आप बताएं। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम डॉक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? जब हम डॉक्टर की एग्जांपल को लेके चलते हैं तो हमारे पास एक पाथ क्लियर है, ठीक है, कि उसने 5 ईयर्स का करना है, फिर उसने हाउस जॉब करनी है और सारा एक पूरा सिस्टम बनाता है। ऐसे इंजीनियरिंग के ले लें, दूसरी फील्ड्स की हम ले लें, सारी चीज़ें। जब हम बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं और ख़ासतौर पर हम डिजिटल बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क या टाइम ड्यूरेशन का कुछ भी पैरामीटर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जब ये कहते हैं ना कि यार मैंने ये काम साल में अचीव कर लेता और आपने नहीं अचीव किया एंड यू कॉल योर सेल्फ फेलियर्स, तो ये आपके गलत सेट्स ऑफ गोल्स हैं, या आपने जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो आपकी गलत है, ठीक है। अब हो सकता है आप अचीव कर सकते थे, लेकिन वो साल में नहीं, 2 साल में, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा एलिमेंट ये आता है कि आपने बिजनेस को पिक तो कर लिया, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। बिजनेस मॉडल भी सही था, सारी चीज़ें सही थी, टाइमिंग भी सही था, लेकिन यू आर नॉट दैट मच कैपेबल कि आप उसको उस लेवल तक लेके जा सकते, ठीक है। वहाँ पे आप फंस जाते हैं। सो इसके अंदर अगर हम कहें ना फेलियर, और मैं अक्सर ये कहता हूँ बिजनेस में फेलियर नहीं होता। और अगर मतलब बिजनेस के फेलियर से मैं यूँ कह लेता हूँ, जो बिजनेस करने वाला है ना उसका फेलियर कुछ नहीं होता, उसके लिए सिर्फ सबक होते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जो आपने 10वां 8वां 12वां जाके जो बिज़नेस करना है ना, उसके लिए आपको ये रगड़ा लगाना ज़रूरी है। किसी में आप मैनेजमेंट सीखेंगे, किसी में आप फाइनेंस सीखेंगे, किसी में मार्केटिंग सीखेंगे, किसी में रिलेशनशिप सीखेंगे, किसी में नेटवर्किंग सीखेंगे। वो सारे फाउंडेशन पे, फंडामेंटल्स पे आपको वर्कआउट कर रहा होगा, और फिर 8वां 10वां जो भी बिज़नेस आपका होगा वहाँ पे सारी चीज़ें जाके ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप डिसीजन लेंगे, सारे वर्क करना शुरू कर देंगे दुनिया के, यार ये क्या हो रहा है इमरान भाई, आप जो भी काम कर रहे हैं वो छक्का लग रहा है, ठीक है। वो इसलिए छक्का लग रहा है कि पीछे वो फेलियर्स करके आया। अभी मैंने पिछले दिन एक दोस्त का पॉडकास्ट आए थे, तो वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा यार मैंने 6 फेलियर्स फेस किए हुए थे। जब मैं वहाँ पे एक बिज़नेस में गया उनसे बात करने, तो वो जो बिज़नेस ओनर था उसने जस्ट बिकॉज इसलिए मुझे वो प्रोजेक्ट या वो दे दिया कि जब मैंने उसको जिक्र किया मैंने ये किया और ये फेलियर्स है, उसने कहा तुम्हें इतना रगड़ा लग चुका है, नाउ यू नो कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, ये लो तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप फील्ड में आगे जाते हैं ना, एक्सपीरियंस बंदा फेलियर्स की, जिसको हम फेलियर्स कह रहे हैं, या जो भी आपके सेटबैक्स हैं उसकी बहुत कदर करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये जो रगड़े इसने खाने थे वो खा लिए और इसको फ़ायदा देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि और मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि ना एम्प्लॉय का तो कभी लॉस ही नहीं होता, ठीक है। और बिज़नेस के मतलब बिज़नेस के हम लॉस की बात करें तो बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जा रहा होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ना, पैसों के, लोगों के ऊपर जा रहा होता है। अब वो लॉस नहीं हो रहा होता, वो उसने आपने लगाया, उसने कुछ काम किया, सीखा, हो सकता आपके बिज़नेस के लिए फिट नहीं था, अब वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो एम्प्लॉय है ना वो मैक्सिमम बेनिफिट हर एंगल से ले रहा होता। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि किस एंगल से कर रहे हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिजनेस हमेशा करने से पहले ना एक सवाल पूछते हैं तो आसान हो जाएगा, क्यों मैं ही वो राइट बंदा हूं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करे? क्या आई एम द राइट पर्सन टू डू दिस बिजनेस? इसमें बहुत से सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें अपनी ईगो को जब आप साइड में करेंगे ना तो आपको रियलिटी चेक नज़र आ जाएंगे, समझ आए। जिस तरह अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, काम कर रहे होते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग की हुई होती है, कुछ और डिफरेंट एंगल से, और वो कहते हैं हमने जॉब नहीं करनी है। मैं कहा नहीं करनी, कोई मसला नहीं है, लेकिन व्हाट इफ़ जो चीज़ें तुमने 5 साल में सीखनी है, 1 साल जॉब करके ज़रा देख लो, हो सकता है तुम वहाँ पे सीख लो, अपना 5 साल का वो जो है ना टाइम सेव कर लो। फिर दूसरा हो सकता है अगर तुम अच्छे हो, ए प्लेयर हो, तो मे बी तुम वहाँ पे जब आइडिया शेयर करो कि मैं अपना सेपरेट बिजनेस करना चाहता हूँ, तो तुम्हारा पहला इन्वेस्टर ही वहाँ से मिल जाए, पार्टनर ही वहाँ से मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिसकनेक्टेड हैं या मिस इन्फॉर्म्ड हैं लोगों को। और वो जब हम स्टेप और रोड मैप की बात करते हैं ना, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी ना तो हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा मुझे जो है ना दुख होता है वो ये होता है
और रोड मैप भी जो जिस फाउंडेशन में बिल्ड हुआ कि जो हमारे प्रीमियम टाइम होता है ना लोगों का, जिसको मैं कह लेता हूँ तकरीबन आप 22 से लेकर 25-28 तक का टाइम कह लें, इसमें एक बंदा जो है ना बहुत कुछ बन सकता है अगर उसको सही गाइडलाइन मिल जाए, उसका सही रोड मैप मिल जाए। उसको अगर हम ये बता दें ना भाई, और आप खुद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, गूगल एड्स वगैरह के ऊपर आप काम करते हो, तो कोई बंदा आपके पास आए ना तो आप बेसिक सवालात में जान लेते हो कि इसमें कितना दम है, ठीक है। ऐसे ही है। और फिर आप ये भी जान लेते हो कि क्या इसको इस फील्ड को परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सवाल है ना नहीं वाला, ये अगर हम लोगों को सही गाइड कर दें या उनको हेल्प आउट कर दें ना कि भाई ये मेरे लिए 3-4 रास्ते हैं, लेकिन ये जो पहला रास्ता है ना ये मुझे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो नॉलेज है, जो कैपेबिलिटीज है, इससे अलाइन करती हैं, तो उसके कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, चूंकि हम सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट वांट टू ऐड दिस वन थिंग कि आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कौन सी डेंजरस जो एडवाइस देते हैं लोगों को, वो कोई आपको कभी किसी ने बताई हो कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसका अच्छा बिजनेस है और इसने मुझे ये जो है ना एडवाइस दिया और वो बहुत डेंजरस हो बिगनर्स के लिए? यार एक मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों से कि जिसको भी हम सक्सेसफुल कहते हैं, अगर आप उनसे पूछे ना कि आपकी जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के कितने स्टेप्स थे, तो कोई भी आपको नहीं बता सकेगा। ऐसा ही है। और उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी वो बंदा उस जर्नी पे जा रहा तो उसको खुद नहीं पता होता कि मैं उस लेवल तक पहुँच सकूँगा या नहीं। जब उसको पता नहीं है और वो जब डॉक्यूमेंट नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता कि मेरी जर्नी में कौन से डिसीजन ने मेरा जो है ना रास्ता हेल्प आउट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, हाउ कम वो आपको गाइड कर सकता है कि आप अपनी जर्नी में ये स्टेप ये ले लें। जो बंदा भी, जिसको भी हम लेट्स, मैं कहता हूँ कि लेट्स जिसको मेंटर कहते हैं या टॉप पे पहुँचा हुआ है, वो बंदा जब आप उससे सवाल पूछेंगे और आप अर्ली स्टेज में है ना, वो जितनी बातें करेगा वो उस लेवल पर पहुंचने की जो ऊपर वाली बातें हैं ना, जो लेट्स सपोज 5 साल में पहुंचा है, तो वो जो 5 साल की लास्ट ईयर की जो बातें उसके होंगी ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा होगा कि माइंडसेट सही कर लो, अपनी स्किल्स को सही कर लो, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओ, ये चीज़ें कर लो, अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कर लो। लेकिन ये सारी चीज़ें डिसकनेक्टेड हैं आपके साथ, ठीक है। आपको उस बंदे से कनेक्ट होना है जो अभी आपकी जर्नी में 3-4 स्टेप्स आगे, ठीक है। आप सर्विस एजेंसी बनाना चाहते हैं, जिसने अभी साल हो गया बना ली और एक लेवल तक पहुंच गया, दैट इज़ द राइट पर्सन, क्योंकि वो भी राइट इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है और वो आपको राइट जो है ना वो एडवाइस देगा। तो हमेशा पहले तो मैं ये चीज़ एड्रेस करता हूँ कि सुने तो सबकी और करें वही जो आपको अलाइन करता है, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक 2-3 वर्ड्स आते हैं, बुक में भी डिस्कस कर दिया इसको। मेंटर और कोच का वर्ड ना बड़ा हम यूज़ करते हैं ना, इसको समझना ज़रूरी है। मेंटर वो बंदा है जो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर। कोच वो बंदा जो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच चुका लेकिन उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखता है। अब जिसको आपने मेंटर कह दिया ना, उससे आर्गुमेंट्स नहीं होती है, उससे डिस्कशंस नहीं होते। अगर कोई बंदा इमरान को कहता है कि यार ये गूगल एड्स के अंदर मेरा मेंटर है, तो इमरान अगर ये कह रहा है ना कि यार ये एड्स के अंदर या गूगल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ ये यूं कर लो, तो कर लो, ठीक है। ये नहीं पूछो इमरान भाई क्यों हो रहा है, वो कर लो। जब कर लोगे तो आपको खुद समझ आएगी ये क्यों हुआ, किस लिए नहीं हुआ और सारी चीज़ें। और मेंटर से ज़्यादा सीखने का तरीका ये होता है कि आप इम्प्लीमेंट करके जब जाते हैं ना, तो वो बंदा आपको बेहतर गाइड करता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, किसको आप मेंटर कहते हैं। जिसको मेंटर कहते हैं वहाँ पर बहस नहीं होती, वहाँ पर डिस्कशन नहीं होती, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि वो बंदा उस लेवल पर पहुँच चुका है, ठीक है। और फिर आप उसको सारी चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दो। तो एडवाइसेस तो बहुत मिली हैं, लेकिन एक एडवाइस मुझे काश मिल जाती या मैं देख लेता तो सिनेरियो डिफरेंट होता। और वो एडवाइस है हमारी आईबीटी से रेलिवेंट, इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग 2014-11 में हमने ये लॉन्च किया था। और इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि हमें जो कुछ आता है वो हम लोगों को गाइड करते हैं ताकि लोग सही रास्ते पे चलें, रॉन्ग वे से उनको बचा दें, राइट वे पे कि यार इस पे चलते रहो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उस ज़माने में, और ये मैं बात कर रहा हूँ डायलिंग कार्ड वाली, ठीक है ना, डायलिंग कार्ड यूज़ होते थे, ठीक है। उस टाइम पे 250 MB जो है ना, अगर आपका गो टू मीटिंग होता था, गो टू वेबिनार, उसकी फ़ाइल बनती थी, उसको अपलोड करना मसला होता था। तो हमने DVDs वगैरह लॉन्च की और वो उस DVDs की नॉमिनल हमने प्राइस रख दी।
हमें उस टाइम पे प्राइस वाला मॉडल नहीं लेके आना चाहिए था, ठीक है। अगर हम प्राइस वाला मॉडल नहीं लेके आते तो हम बहुत लेवल पर डीप पेनिट्रेट कर चुके होते। हमने प्राइस का एलिमेंट जब उसके अंदर अर्ली लेके आया जस्ट टू कवर अप द कॉस्ट, तो हमने एक बैरियर क्रिएट कर दिया और जिसकी वजह से हम वो अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सके जो शायद हम ले सकते थे। बट अगेन लेसन लर्न तो ये चीज़ है। अच्छा, यूसुफ भाई हमारे पास टाइम है, आप अवेलेबल हैं? मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ओके, वंडरफुल। यूसुफ भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इफ़ समबडी, ठीक है, जो आपकी रोड मैप बुक है और आप सब कुछ, ठीक है, आप उसने सारा रोड मैपर को फॉलो कर दिया, एवरीथिंग ठीक है परफेक्टली जो उसने लिखा है, बट वो फिर भी फेल हो जाता है, आपको क्या लगता है कि उसने कहाँ पर प्रोसेस के अंदर चीटिंग की है? मतलब कहीं ऐसा कोई स्टेप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे लोग चीट करते हैं? अगेन देखें, मैं लेट सपोज कि उसने पूरी रोड मैपर बुक पढ़ ली है और अपने गोल तक नहीं वो पहुंच सका, ठीक है, जो भी उसने गोल आइडेंटिफाई किया था किसी वजह से नहीं पहुंच सका। तो जब नहीं पहुंच सका तो हम उसके अंदर ये चीज़ों के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस है। मैं इसको अगर आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करूं, अब जैसे मेरे पास कोचिंग क्लाइंट्स आते हैं, हम काम करते हैं, हम किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ यार अब हमने नेक्स्ट सेशन तक ये काम करना है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं और पता ये चलता है कि यार उस क्लाइंट ने वो काम या वो एक्शंस नहीं लिए, तो फिर हम उसके अंदर और डीप जाते हैं, क्यों नहीं लिए? क्या हमने गोल गलत सेट कर लिया था? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो रिसोर्सेज नहीं थे? क्या हमारा माइंड सेट उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा था? क्या चीज़ थी जिसने हमें वहाँ पे तंग किया? और फिर हम जब उसको डिग करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, समझते हैं? तो फिर हम उसको फिक्स करते हैं। और अगर यही चीज़ मल्टीपल होती है कि हम अच्छा यार हमने चलो ये चीज़ यूँ कर लेते हैं, फलां चीज़ कर लेते हैं, फिर भी नहीं होता, तो फिर हम अपने गोल को रीडिफाइन करते हैं कि यार गोल में ही मसला है, ठीक है, और वहाँ से फिर हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अगेन जब भी हम रोड मैपर बुक की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोई बंदा इसको पूरी पढ़ भी लेना इतनी इजी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। एग्जैक्टली, बट अगेन हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये इजीली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है, बट अगर कोई कर ले फिर भी फेल हो जाए, तो फिर कहाँ पर वो उसने जो, या तो प्रोसेस के अंदर अगेन वही वाली शायद आपकी बात के वो फिर गोल के ही अंदर मसला है, शायद हो सकता है। नहीं, इसको अगर कोई पढ़ लेता है और इसके ट्रू सेंस में इसको पढ़ लेता है और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेता है, वो फेल हो ही नहीं सकता। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि मैंने जिस तरह इसमें कुरान की आयत का वो तर्जुमा दिया हुआ है, देखे कि भाई तुमने कैसे समझ लिया हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे, तुम्हें जान से, माल से, औलाद से आजमाएंगे। और दूसरा एक और चीज़ वहाँ पे कनेक्ट की थी कि हम किसी इंसान पर उसकी ताकत ज़्यादा बोझ नहीं डालते, ठीक है। तो जब ये कॉन्सेप्ट को चीज़ को समझ लेगा तो सिर्फ उसको ये चीज़ को डॉट का कनेक्ट करना है कि जिसको मैं सक्सेस कह रहा था कि यार मैं इतने टाइम फ्रेम में ये चीज़ अचीव कर लूँगा, बस उस टाइम फ्रेम में शायद मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर सका, ठीक है। और शायद मेरे मुताबिक शायद सक्सेस ये थी कि यार मैं लेट सपोज घर बना लूँगा, ठीक है, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन लेट सपोज ये थी कि अपने पेरेंट्स के लिए घर बना लूँगा। मैं घर बनाने के तो नहीं सका, लेकिन मैं घर के लिए 70-80% की सेविंग तो कर सका ना, ठीक है। तो वो सक्सेस की डेफिनेशन जब हम देखेंगे और डीप जाएंगे ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ा सा बिजनेस के बारे में एक दो सवाल है। व्हाट पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लानिंग शुड नेवर बी डॉक्यूमेंटेड अपफ्रंट? मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं बिजनेस के अंदर जो कि पहले हमें डॉक्यूमेंट नहीं करनी चाहिए? काफ़ी ज़्यादा लोग इवन ऑब्सेस होते हैं इसके बारे में, बट कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें इनिशियल लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट करनी ही नहीं चाहिए, और इस तरह से व्हाट शुड बी दैट, व्हाट पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लानिंग इज दैट? देखिए, जब तक कोई भी चीज़ आपने टेस्ट एंड ट्रायल नहीं कर ली है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, सही है। मतलब ये कि आपके जहन में कोई आइडिया था, सही है, और आप ये कहते थे, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जो नई बुक पे काम कर रहा हूँ, मैंने डाटा को कलेक्ट किया। इट्स ऑल अबाउट मेरे कोचिंग क्लाइंट्स और पूरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस उसको लेके, और जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैंने उसको शायद आपको भेजा, नहीं आपको नहीं भेजा, दूसरे लोगों, मैंने ना उसका एक बुक का बैक कवर बना के ना, बैक कवर का टेक्स्ट कंटेंट बना के अपने सर्कल में शेयर करना शुरू कर दी, राइट, टू जस्ट गेट एन ग्लिम्स कि मुझे कैसी फीडबैक और क्या चीज़ें आती हैं। और जब वहाँ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक आई तो फिर मैंने उसके ऊपर बाकी काम स्टार्ट करना शुरू किया। तब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, और ये जो है ना सक्सेसफुल पीपल, या जिनको मैं कह सकता हूँ जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़रा हाई होता है,
उनके फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डिले बहुत करते हैं और वो परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, वो हर सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझ रहे। तो इट्स ऑल अबाउट कि सब जितनी जल्दी फास्ट आप चीज़ों को मार्केट में लेके आएंगे ना, या एक्चुअल उस कस्टमर तक लेके जाएंगे जो उसको आपको फीडबैक दे सकता है, उतना इफेक्टिव है, जिसको हम MVP का मॉडल भी कहते हैं। लेकिन अगेन, अब ये एडवाइस हर जगह फिट नहीं होती है। अब कोई बंदा कहेगा हम E-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, अब उसको मैं कैसे करूं, वो तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट लेके आऊँगा, चीज़ें करूँगा। तो बिजनेस से बिजनेस डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करते हैं। जो आपका सवाल था कि डॉक्यूमेंट कब करना चाहिए, डॉक्यूमेंट तब करना चाहिए जब आप मल्टीपल चीज़ों में वो टेस्ट कर चुके हैं और अब आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जिस तरीके से लोग अक्सर किसी में बिजनेस की बात करें, SOPs बनाना शुरू कर देते हैं। भाई अभी तुमने कुछ किया है नहीं, ठीक है। और वो अर्ली स्टेज के अंदर SOPs नहीं, आपका सिंपल एक फोकस होना चाहिए, सेल्स सेल्स सेल्स, ठीक है ना। हर आपका काम कनेक्ट होना चाहिए नंबर सेल्स से, रेवेन्यू से कनेक्ट होना चाहिए। क्या ये मेरे सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, क्या रेवेन्यू को इफेक्ट कर रहा है, बस वो चीज़ों में फोकस हो। जब आप इन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं और आपके पास इनफ रेवेन्यू आ जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप SOPs और दूसरी चीज़ों पे काम करते हैं। अभी आपने 4 सेल्स की नहीं है और आप SOPs और डिफरेंट चीज़ों में फोकस करते हैं, टाइम भी वेस्ट आपका होना शुरू हो जाता है और बहुत सारा आपके मसले मसाइल होते हैं। और वहाँ पे जो काउंटर जवाब आता है वो ये कि जी लीकेज बहुत हो रही है। ये इस लेवल का चैलेंज है, लीकेज होगी, उस लीकेज को अभी फ़िलहाल बंद करने की कोशिश मत करो। अभी एक पूरा प्रोसेस से गो थ्रू कर लो, समझ लो। मतलब अगर आप सेल्स की हम बात करते हैं, पहले आइडेंटिफाई तो कर लो आपका सेल्स की कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। आपकी ऑफ़र क्या है, आप कौन से टर्मिनोलॉजीज़ या किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने फाइंड आउट किया कि यार जब भी वो वीडियो कॉल पे आते हैं वो सेल्स कर लेते हैं, 70-80% उनकी कन्वर्जन वीडियो पे ही सेल हो जाती है। ओके, पॉइंट आउट, ठीक है। कुछ का ये समझ आया कि अगर वो इनिशियल फ़िल्टर में 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और उनको डाउट आ रहा था कि यार ये बंदा इस हिसाब से राइट फिट नहीं है, तो वाकई में वो आगे चल के प्रूफ ही होता है वो राइट फिट नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज 4 पैसे लेने थे तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इनिशियली आप पहले चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल करें, और जब रिपीटेटिव नेचर की चीज़ें आना शुरू होती है फिर हम डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में जाना शुरू करते हैं। SOPs वगैरह वो बाद की स्टेज में आती हैं। पहली अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस कैरियर के अंदर सेल्स रेवेन्यू, हर वो एक्टिविटी जो सेल्स रेवेन्यू के लिए हेल्पफुल हो सकती है उस पर फोकस होना चाहिए। वंडरफुल। अच्छा, बिजनेस के अंदर ना क्लैरिटी एक जो है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी क्या थिंकिंग प्रॉब्लम है या फिर डिसिप्लिन प्रॉब्लम है? मतलब क्यों होती है लैक ऑफ क्लैरिटी? लैक ऑफ क्लैरिटी कुछ भी नहीं होता, ये इल्यूजन है और एक बिजनेसमैन का एक्शन लेने से अपने आप को रोकने का एक्सक्यूज है, ठीक है। ओके, मेक सेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू, you are just shy or having a fear factor कि if I'm able to take the action, what if it does not work out? So rather than thinking and waiting, you just need to take the next step कि क्या होता है, let's see क्या हो, just like the podcast, let me do it कि क्या होता है, सही है। So अक्सर केसेस के अंदर बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव पीपल या जीनियस पीपल या जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो क्लियरिटी के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है, कि यार मुझे और क्लियरिटी चाहिए, मुझे और क्लियरिटी चाहिए, राइट। जस्ट लाइक कि अगर आप ये बैठ के पॉडकास्ट नहीं स्टार्ट करते हो, ये सोचते रहते यार मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो वो जब तक पहली एपिसोड नहीं करेंगे बेस्ट तक तो नहीं पहुंच सकते। जिस तरह मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ, अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और आजकल यूट्यूब का बूम है, वो कहते हैं हमने यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या तुमने आज तक कुछ वीडियो रिकॉर्ड की है, कभी अपनी वॉइस सुनी है, ठीक है। चलो व्हाट्सएप की वजह से आजकल आसान हो गया, बंदा अपनी वॉइस सुन लेता है, शुरू में तो वो बुरी लगती थी, ठीक है। जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी व्हाट्सएप उस टाइम पे नहीं था, अपनी वॉइस बुरी लगती है, अपना चेहरा बुरा लगता था, आपको यूज टू होना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे मैं उनसे ये कहता हूँ कि बल्कि ये इमरान अली दीना भाई की बात है, उन्होंने कहा यार अगर तुम एक टॉपिक के ऊपर 100 वीडियोस नहीं बना सकते हो, मतलब टॉपिक्स की लिस्ट ही नहीं लिख सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए निच नहीं है, सही है। तो पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपने यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है तो उसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है कंटेंट या वीडियो बनाना। अगर आप वो नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में जितनी क्लियरिटी लेते रहें, नथिंग विल गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्लियरिटी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं चाहिए होती, आपको रियल मार्केट से आपको इनपुट चाहिए होती है कि यार अच्छा ये चीज़ कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी।
अच्छा, हम ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं बिजनेस के अंदर कि यार ये ड्राइव होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आप इस मोटिवेशन को निकाल दें, ठीक है, बिजनेस से या अपनी लाइफ से, तो कैसे कामयाब हुआ जा सकता है अगर मोटिवेशन ना हो तो? ठीक है। अच्छा देखिए, मोटिवेशन को आप निकाल ही नहीं सकते ना, एक तो ये रीज़न है। उसके कम हाई का हो सकता है, ठीक ठीक है, है। या उसको हम फिर डिफरेंट लेवल पे चले जाएंगे, पर्पस की बात कर लेंगे। इंटर कनेक्टेड हैं दोनों सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न आपका है, कुछ ना कुछ पर्पस तो, मोटिवेशन ना सही, चलो पर्पस हम कह लेते हैं, कुछ है। मे बी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, रिलीजन के एंगल से हेल्प आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वही मैंने जो बात की ना, कि जहाँ पर वो बर्निंग डिज़ायर हॉट होगी, वहाँ पे उस काम को करने के लिए आप टाइम भी निकाल लेंगे और सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाएंगी। जहाँ पे आपकी बर्निंग डिज़ायर वो हाई नहीं होगी ना, वहाँ पे आप सारे वो एक्सक्यूजेस लेके आ जाएंगे जो आप, यार मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मोटिवेशन को आप निकाल भी दें तो आपका पर्पस जो है ना, अच्छा जैसा अक्सर किसी में लोग पर्पस भी बड़ा सेट करते हैं, विजन भी सेट करते हैं, लेकिन वो उनसे अलाइन नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं ना, थिंक बिग, बड़ा सोचो। अब आप उस बच्चे को बचा रहे हैं या उस बंदे को बता रहे हैं जिसके भी किचन के मसले मसाइल नहीं सॉर्ट आउट हो रहे, और आपने उसको बड़ा सोचने पे लगा दिया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, बड़ा सोचने से पहले सही सोच लो। बड़ा सोचने पे बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है, कि अभी तुम्हें क्या सोचना चाहिए, क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है। और फिर अगेन वही हम हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में चले जाते हैं ना, तो पहले आपको बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करना। अर्ली कैरियर के अंदर, अर्ली बिजनेस के अंदर या अर्ली लाइफ के अंदर आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए इंसान काम कर रहा है, वही रोटी कपड़ा मकान फैमिली, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर आप जब जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार मैं अब रोटी कपड़ा मकान है तो अब मैं इसको सेफ भी करूँ, सेफ्टी नीड्स वगैरह आपकी आ जाती हैं। फिर आप ऊपर जाते हैं तो फिर आप कहते हैं यार अब मेरी रिलेशनशिप हो, मेरी नेटवर्किंग हो। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फिर अब आप कहते हैं यार अब मुझे लोग जाने, मुझे पावर मिले, मुझे, ठीक है। और फिर जब आप इससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर अब आप वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट वाले काम करना शुरू कर देते हैं, या उस डोमेन में आ जाते हैं कि जहाँ पे अब कोई बंदा आपको देखता कहता है यार ये तो पागल है, ये लोगों की खिदमत कर रहा है या फलां काम कर रहा है। वो आप नहीं कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल पर पहुंच चुका है वो, अब वहाँ पर उसके लिए जो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है वो यही है कि लोगों को दे के, और ये इंसान की जिबल्लत में शामिल है कि उसके अंदर ये एलिमेंट डाला गया है कि जब वो शुरू में देने के एलिमेंट में आता है ना, कोई भी चीज़, पैसा है, इल्म है, जो भी है, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। लेकिन जब उसका यूज टू हो जाता है तो वो ऐसी एडिक्शन क्रिएट हो जाती है कि वो अपने से ज़्यादा देने की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको फिर इनर सेटिस्फेक्शन आना शुरू होती है। तो ये जब तक लेवल्स आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तो आपके लिए मसले मसाइल रहेंगे। वंडरफुल, आई टोटली अग्री विद दैट। अच्छा यूसुफ भाई, आपने बहुत कुछ किया है माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग ना डरते हैं अपने फेल्यूर्स शेयर करने से लोगों के साथ, या इवन अपने साथ हम जो है ना उसको अवॉइड करते हैं। वो जैसे वो वाली मिसाल आपने सुनी होगी कि हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं जब भी हम फेल्यूर्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि आई थिंक फेल्यूर्स के बारे में बात भी करनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, और उससे सीखना भी चाहिए। सो व्हाट इज़ दैट वन फेलियर और टू फेलियर्स जो कि आपको, जो आपने आपके साथ हुए और आपके लेसन भी बने, और आपने उससे सीखा, फिर आपने उससे एक जैसे कहते हैं कि एक एडवाइस भी जनरेट की, ताकि उसी फेलियर वो रिपीट ना हो और अगले बंदे की भी हेल्प हो? फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट योर फेलियर्स, तो वहाँ से आपको नेगेटिव आप माइंडसेट में जाते हैं, ठीक है। और जब नेगेटिव माइंडसेट का लूप आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो उससे आप ना पॉजिटिव की तरफ आ ही नहीं सकते, और एक लूप बिल्डअप होता है नेगेटिव थॉट्स के, अच्छा ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वन नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब तक अच्छा फेलियर्स, क्योंकि आपका माइंड हर फेलियर को तो नहीं नोट करेगा, उन फेलियर्स को रिकॉल करेगा जिनको आप दोबारा रिपीट करते रहे हैं, ठीक है। और वो तब तक रिपीट करता रहेगा, या आप चाहेंगे कि यार मैं तो अभी सक्सेस के बारे में सोचना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी फेलियर रिकॉल होगा, इसलिए हो रहा होगा कि आपने अभी तक उस फेलियर से सबक नहीं लिया है। जिस दिन, जिस टाइम पे आपने अपने फेलियर से सबक ले लिया, अब आपका माइंड आपको उस फेलियर से निकाल देगा, ठीक है। और जब आप अपने फेलियर से सबक ले लेंगे तो फिर आपके लिए एक पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप बिल्डअप हो जाएगा कि यार आगे चल के मुझे क्या चीज़ कैसे करनी है और कैसी नहीं करनी है। तो वो लोग, इसीलिए आप देखिएगा जब भी फेलियर के जोन में होता है बंदा या उसके ऊपर ज़्यादा सोचता है ना, तो वो अपने आप को सोलो करना शुरू करता है, दुनिया से कटना शुरू करता है, ठीक है, डार्क जोन में जाना शुरू करता है, डिप्रेशन में आना शुरू करता है, ठीक है, और अपने अंदर ही कुड़ कुड़ के उस फेलियर को सोच सोच के ना वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है,
ठीक है. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी से कि फेलियर से सबक लो. अगर दोबारा तुम्हारा माइंड रिकॉल कर रहा है कि यार ये चीज़ हुई थी और तो देर इज़ अ लेसन जो अभी तक तुम नहीं सीख सके उस फेलियर से. जिस दिन तुमने सीख लिया तो अब तुम्हारे माइंड के पास कुछ है ही नहीं उस फेलियर को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि अब वो फेलियर नहीं रहा, वो सबक बन गया, कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है. जिस तरह मैंने अपने सो कॉल्ड फेलियर को कन्वर्ट कर लिया कि यार अच्छा हाँ, वो मैंने काम किया था, अब आगे मैंने कैसे नहीं करना. ठीक है. और फिर मैंने आगे कैसे लोगों को गाइड किया कि यार ये चीज़ अभी नहीं करो, कैसे बाद में करनी है. राइट. सो जैसे ही आपने फेलियर से सबक लिया तो वो फेलियर नहीं रहा, वो लेसन बन गया. जैसे ही वो लेसन बन गया तो वो आगे आपके लिए पॉजिटिव एक फाउंडेशन बिल्डअप कर रहा है कि यार अब मुझे आगे कैसे काम करना है. जिस तरीके से मैंने बुक के ऊपर काम किया कि भाई मुझे इस बुक को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या पैसा चार्ज करके पहुंचाना है या कैसे पहुंचाना है और कैसे इफेक्टिव मीडियम होगा. तो मैंने इसका जो शुरू से कॉन्सेप्ट था कि PDF वर्जन होगा, फ्री में हम दे देंगे. मैंने फ्री में दिया, 50 कॉपीज प्रिंट करवाई जस्ट फॉर फ्रेंड सर्कल के अंदर. जब मैंने फ्रेंड सर्कल में दी तो लोगों की फीडबैक आई, लोगों ने कहा जी प्रिंट चाहिए. मैंने कहा अच्छा जी प्रिंट चाहिए. तो एज ए बिजनेसमैन आपको आइडिया को वैलिडेट करना होता है, और वैलिडेशन सिर्फ ये नहीं कि अच्छा आइडिया, पैसे के अलावा कोई वैलिडेशन नहीं होती बिजनेस के अंदर. मैंने गूगल का फॉर्म क्रिएट किया, वहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है जी, अगर मुझे 25-30% ऑफ द फंड्स जनरेट हुए तो फिर हम प्रिंटिंग की तरफ चले जाएंगे वहाँ. और मैंने एक कैंडिडेट्स की प्राइस लेके जो है ना सेलेक्ट कर दी, और वहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट डिपॉजिट करना शुरू कर दी. जब मेरे पास 25-30% ऑफ द बजट आ गया, हाँ भाई डिमांड है, एक्चुअल लोगों ने पैसे पे कर दिए हैं, तो फिर मैं मूव फॉरवर्ड हुआ आगे, कुछ फंड अपनी तरफ से जनरेट करके सारी चीज़ों के अंदर मूव फॉरवर्ड. तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो फेलियर से, मैंने कहा कि फेलियर से सबक सीख लें, तो अब वो फेलियर नहीं रहा, सबक मिल गया, तो आगे के लिए आपके लिए फाउंडेशन का एक नया स्टेप मिल गया जिसके ऊपर अब आप आगे जाके और चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं. Thank you so much, Yusuf bhai, for giving time and wonderful every discussion. I always learn a lot from you, but this was an outclass discussion, and I thank you again. And I just request you that you just in 1 minute or a few seconds, whatever you take, you just explain what are your services, what are you exactly doing, so that anybody who is interested in your services could reach out to you. Even though I will add your links in the description, but again, in the video format, maybe I'll cut it out and I'll provide it to you, and you can reuse it as well. मैं बेसिकली बेसिकली मैं कोचिंग एंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको ये बिलीव है कि उनके अंदर और पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, कर भी सकते हैं, बट क्लैरिटी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है. तो वहाँ पे उनको पहले रोड मैप के अंदर हम बिल्डअप करते हैं कि एक रोड मैप क्लैरिटी बिल्डअप करते हैं, और फिर बाद में हम एग्जीक्यूशन के अंदर जाते हैं कि यार अब ये जो हमने गोल सेट कर लिया है इसको कैसे अचीव किया जाए. राइट. सो वो है. और दूसरा वो इसलिए भी मैं करता हूँ कि मुझे मज़ा आता है इसमें अंदर, क्योंकि मुझे नए चैलेंजेस, नए लोगों से उसमें, क्योंकि बीइंग अ कोच हमारी गाड़ी इस तरह चलती है, क्योंकि कोचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस ना, कि मैं आपको कोई चीज़ गाइड करूँगा, हम डिस्कस करेंगे, किसी चीज़ तक पहुँचेंगे, आप जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, नया डाटा लेके आएंगे, नए चैलेंजेस हम फिर आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. सो वो कर रहे हैं. और दूसरा नई बुक पे काम हो रहा है. और तीसरा ये कि होपफुली रोड मैपर प्लेटफॉर्म विल जल्दी आ जाएगा मार्केट में. कुछ चीज़ें उसके बैकएंड पे चल रही हैं जिसका मकसद सिंपल सा यही होगा कि जो एग्जीक्यूशंस के अंदर चैलेंजेस हैं गोल्स तक पहुंचने के लिए, वो उसको आसान किया जा सके और लोग अपने गोल्स, अपने रोड मैप्स को कंप्लीट कर सकें. ठीक है. तो दैट्स इट. बाकी ये कि थैंक्स फॉर हैविंग मी. आई होप कि कुछ वैल्यू इन तक क्रिएट हुई होगी, पहुंची होगी, और थैंक्स. Truly, it was a wonderful session. Thank you so much, everybody who's watching. Just go get that book. Do not go for free one, okay? Just get the paid one. You can go and get it out. इतने महंगे नहीं है, and I would highly recommend you get that book. And please follow and subscribe to Yusuf bhai and listen to his conversations. You'll always learn something new. Always. ये मेरा promise है आपसे. ठीक है. Thank you so much again, Yusuf bhai. See you in the next one, and hopefully we'll be discussing something else in the next one, inshallah. Inshallah. Thank you.